क्या आपने कभी रात के अंधेरे में किसी ऐसी सड़क पर सफर किया है जहां सिर्फ डर और सन्नाटा आपका साथ दे? यह कहानी है एक ऐसी सड़क की जहां जाने वाले अक्सर लौट कर नहीं आते। यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर के पास की है। गांव से 5 किलोमीटर दूर एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग मौत की सड़क कहते थे। यह सड़क सीधी जंगल के बीच से गुजरती थी और गांव वालों का मानना था कि वहां भूतों का बसेरा है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इस सड़क पर एक भीषण दुर्घटना हुई थी। एक स्कूल बस जिसमें 20 बच्चे थे अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक गूंजी, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं सका। तब से उस सड़क पर अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी आधी रात को बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें आती, कभी सड़क पर एक लाल रंग की बस दिखाई देती जो देखते ही देखते गायब हो जाती। अजय, एक 25 वर्षीय युवक जो शहर में नौकरी करता था, अपनी मां को देखने गांव आया था। अजय को देर रात वापस शहर लौटना था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रात को मौत की सड़क से मत जाना, लेकिन अजय ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। अजय अपनी बाइक पर सड़क पर निकल पड़ा। घना जंगल, काली रात और सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट्स का हल्का उजाला। अचानक सड़क पर उसे एक लाल रंग की स्कूल बस दिखी। बस पूरी तरह जर्जर थी, खिड़कियां टूटी हुई और अंदर से बच्चों की धीमी आवाजें आ रही थीं। अजय ने सोचा कि शायद यह किसी पुरानी बस का ढांचा है और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा कि वही बस उसकी बाइक के ठीक पीछे थी। अजय ने रफ्तार बढ़ाई, लेकिन बस भी उतनी ही तेजी से पीछा करने लगी। अचानक बस से एक बच्चे का चेहरा खिड़की से झांकता है और चिल्लाता है, हमें बचाओ। अजय ने डर के मारे बाइक रोक दी और सड़क के किनारे झाड़ियों में छिप गया। लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। सड़क के दूसरी ओर से कुछ बच्चे दौड़ते हुए उसकी ओर आ रहे थे। उनके कपड़े खून से सने थे और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। बच्चों ने अजय को घेर लिया और कहा, तुम भी हमारे साथ आओगे? अजय ने डर के मारे हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। बच्चों ने एक जोरदार चीख मारी और गायब हो गए। डरते डरते अजय किसी तरह गांव वापस लौट आया। उसने गांव के पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने बताया, वहां उन मासूम बच्चों की आत्माएं भटक रही हैं, उन्हें मुक्ति चाहिए। अगले दिन पुजारी और गांव वालों ने मिलकर सड़क पर एक हवन और पूजा का आयोजन किया। बच्चों की आत्माओं के लिए प्रार्थना की गई। कुछ दिनों तक सड़क पर कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आधी रात को अब भी उस सड़क पर बच्चों की हंसी सुनाई देती है और जो लाल बस एक बार दिखाई दे, उसका पीछा करना आपकी आखिरी गलती होगी। यह कहानी सिखाती है कि मौत का कोई मजाक नहीं होता और अंधविश्वास के पीछे भी कभी-कभी सच्चाई छिपी होती है।